अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ चैनल पे। जी धन्यवाद। अमित जी, आप भी जानते हैं कि TRE 4 की बात अगर जब भी आती है, सीटों की संख्या की बात हो, आंदोलन की बात हो या फिर शिक्षा विभाग से कोई भी न्यूज रिलेटेड हो, तो अभ्यर्थी और कुछ नेता भी और न्यूज जी चैनल भी आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जी जी आपने बोला था कि 70,000, 60,000, 50,000 ये सब चीज आपने कहा, जी लेकिन उसके बाद अब अभ्यर्थी जो है वो टूट गए क्योंकि कैलेंडर जो है उसमें TRE 4 का जिक्र नहीं हुआ। जी ये आप भी देखे होंगे। जी तो जब अमित विक्रम इतना भूमिका निभाए, सब चीज कहे, शिक्षा हम्म, मंत्री ने कहा, शिक्षा विभाग ने कहा, तो वो कैलेंडर झूठा है या कौन झूठा है? अभ्यर्थी जानना चाहते मेरा इस पर एक काउंटर सवाल है हैं। जी। कि बीपीएससी TRE 1 और 2 की जब बहाली हुई थी जी। तो कोई कैलेंडर आया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही जवाब है। तो कैलेंडर जो लोग बोल रहे हैं कैलेंडर वो। देखिए, कैलेंडर तब बनता है जब किसी बहाली की अधियाचना आयोग को प्राप्त हो जाती है। जी। अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा अधियाचना भेजी नहीं गई है आयोग को। ठीक है। ठीक है। मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था कि मंगलवार को शिक्षा विभाग की जो समीक्षा बैठक होती है ACS बी राजेंद्र सर के अगुवाई में, हम्म। उस बैठक में अंतिम रूप से सीटों को क्लियर कर दिया जाएगा। तो कल मंगलवार का दिन था। जी। मंगलवार को विभाग की समीक्षा बैठक हुई। जी। समीक्षा बैठक में रिक्तियों को अंतिम रूप दे दिया गया। बिल्कुल। अब इस अधियाचना को, आज छुट्टी का दिन है ये भी बात समझिए। हम्म। अधिकांश लोग तो जान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि सर जब कल कर दिया तो आज क्यों नहीं भेज रहा था। हम्म। आज छुट्टी का दिन है। हम्म। आज सचिवालय या सारे सरकारी विभाग स्कूल सब बंद है। आज शबे बारात की छुट्टी है। हम्म। तो आज अधियाचना जाएगी नहीं। कल या परसों यानी शुक्रवार तक अधियाचना आयोग को चली जाएगी। हम्म। यही प्रक्रिया है और मैं हमेशा आपको प्रक्रिया बताता हूं। हम्म। प्रक्रिया यही है। प्रक्रिया का पालन करते हुए विभाग काम कर रहा है और बहाली होगी, निश्चित तौर पर होगी। देखिए, मैंने पूर्व में भी आपको डेट दिया था कि 15 जनवरी तक में होगा। बोला था आपको कि जी। 15 जनवरी तक में अधियाचना चली जाएगी। जी। उसमें 15-20 दिन का डिले हुआ। तो मैं बिल्कुल इस हुआ, चीज को बिल्कुल हुआ। स्वीकार करता हूं कि 15-20 दिन का डिले हुआ। हम्म। लेकिन जो लोग जुलाई और जून में बहाली करा रहे थे उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए कि जून और जुलाई में बहाली क्यों नहीं हुआ। हम्म। हमने कहा था 15 जनवरी तक होगा, तो ठीक है, 15-20 दिन की देरी हुई, मैं स्वीकार करता हूँ। हम्म। लेकिन अधियाचना चली जाएगी। अब मैं अगला परीक्षा का डेट भी आपको दे रहा हूँ। और परीक्षा का डेट मतलब कि TRE 4 का डेट आप कह रहे हैं? जी, मैं TRE 4 का डेट आपको दे रहा हूँ। नोटिफिकेशन नहीं, परीक्षा का पहला दिन। मतलब संभावित डेट में बता रहा हूँ जी। आपको। ये मई के फर्स्ट वीक में संभावित है। ठीक है। ठीक है, मई मई के फर्स्ट वीक मतलब कि अभी फरवरी चल रहा है। जनवरी में लोगों ने कहा था, शिक्षा मंत्री ने कहा, तो हाँ जनवरी हाँ। बीत गया, फरवरी है। नहीं, और उसके बाद। जनवरी में देखिए, जनवरी में क्या कहा गया था। जनवरी में कहा गया था कि रिक्ति भेज दी जाएगी। जी। ठीक है। उसमें 15-20 दिन का डिले हुआ और डिले का वाजिब कारण था कि इस बार रोस्टर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिस वजह से जिलों को दिक्कत हुई। पहली बार जो रोस्टर भेजा गया था जिलों के द्वारा, हम्म। वो 15 जनवरी से पहले भेज दिया गया था। हम्म। लेकिन चूंकि यहाँ पर कई सारे बदलाव हुए हैं रोस्टर में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार क्षैतिज आरक्षण मिलने जा रहा है महिलाओं को 1 to 8 में। वर्टिकल नहीं मिलने जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मिलने जा रहा है। ठीक है। बिल्कुल, तो आपने हमेशा कहा है। जी, मैंने हमेशा कहा है। प्लस क्या है कि इस बार जो डोमिसाइल वाला कैटेगरी लागू हो रहा है, उस वजह से भी तो रोस्टर में कई सारे बिंदुओं पे चेंज करना पड़ा है। इस वजह से 15-20 दिन की देरी हुई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 15 फरवरी के बाद, ठीक है, जी। किसी भी दिन एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगा। कब का आप बता रहे हैं अमित जी आप? मैं 15 फरवरी के बाद कहने का मतलब है कि 15 से 20 फरवरी के बीच में कि एडवर्टीजमेंट जारी आज हो जाएगा। आज की तारीख आप जानते होंगे अच्छे से, आज मैं 4 जान है। रहा हूँ। आज 4 तारीख है। हम्म।
मैं कह 15 रहा हूँ कह रहे हैं आप, 10 दिन हो 15 गए। फरवरी से 20 फरवरी के बीच में किसी भी दिन एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट और मतलब कि सब चीज क्लियर हो जाएगा कि टीआरई 4 में इतनी बहाली आ रही है। जी, एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगा। ठीक है। और अप्रैल में एईडीओ की परीक्षा प्रस्तावित है, हम्म। उसका डेट जारी हो चुका है। जी। एईडीओ की परीक्षा के ठीक बाद, मतलब लगभग 2 सप्ताह बाद, आपका ये टीआरई 4 का भी बहाली हो जाए। अच्छा अमित जी, हमारी जी। कुछ शिक्षकों से बात हुई, उनका कहना है जो सेम चीज आपने अभी कहा, हम्म, वो सेम तो नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि डिले जो है वो इसलिए डिले हुआ है कि सीटेट का जो परीक्षा आ गया बीच में, हम्म। उसको लेकर डिले हुआ है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है वो प्लीज क्लियर करें, क्योंकि अभ्यर्थी सुनते हैं तो थोड़े भटक भी जाते हैं। तो हम देखिए, डिले का कारण सीधा सीधा रोस्टर है। और मैं जो लोग कहते बार हैं कि रोस्टर फालतू है, उनको क्या बोलिएगा? उनको पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा वो अध्ययन करें, हम्म। विभाग के नियम को, कानून हम्म। को थोड़ा अध्ययन करने की उनको जरूरत है। अगर रोस्टर फालतू है तब तो बहाली फर्जी है, बिना रोस्टर के कहीं बहाली होता है? आज ये बताइए ना, कंप्यूटर के जो शिक्षक मध्य विद्यालय में 26,000 सीट मांग करते हैं, वो विभाग दे ही नहीं सकती है। कुछ भी कर लेंगे तो विभाग नहीं देगी। कारण क्या है कि उसकी रिक्ति ही क्रिएट नहीं हुई है। बिल्कुल। सदन में मंत्री जी ने तो कह दिया कि हम 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली करेंगे मध्य विद्यालय में, हम्म। लेकिन कैबिनेट से पास ही नहीं हुआ। अब कोई ये कहे कि कैबिनेट से पास होना जरूरी ही नहीं है, ऐसे ही बहाली हो जाएगी, तो ये संभव ही नहीं है अच्छा अमित जी, प्रक्रिया। पिछली बार शिक्षा मंत्री सदन में जब गए थे, चुनाव के पहले की बात कर रहे हैं, वो जी। बहुत सारी घोषणा किए थे, लेकिन जी। अभी जब उनको बोलने का मौका मिला, तो कल परसों ही की बात है, कि वो सदन में गए जरूर, लेकिन टीआरई 4 की बात नहीं किए, एसटीईटी का जो मसला है उसका कुछ नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं। तो शिक्षा मंत्री क्या उल्लू बनाते हैं अभ्यर्थियों को, या वो सदन में बस टाइम पास करने के लिए जाते हैं? ये भले नहीं देखिए कहना मेरी चाहिए, जी, लेकिन लोग ये कहते हैं, इसलिए हम आवाज बन के उनकी आवाज कह रहे हैं कि देखिए क्या शिक्षा मंत्री टाइम पास करने जाते हैं सदन में? मेरी बात सुनिए। सदन में कोई भी मंत्री जाते हैं तो उनसे जिस बिंदु पर उनका वक्तव्य मांगा जाएगा, पूछा जाएगा, हम्म। उसी बिंदु पर वो बोलेंगे क्वेश्चन आवर में। बिल्कुल। उसके बाद बजट पर जब अभिभाषण होगा, अभी तो कल बजट प्रस्तुत ही हुआ है, जी। तो अब बजट पर जब अभिभाषण होगा तब वो बताएंगे कि वो आगे क्या क्या करना चाहते हैं। हम्म। तो अभी तो बजट पर उनका संबोधन हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब बजट पर उनका संबोधन ही नहीं हुआ है तो अभी हम लोग कैसे उम्मीद करें उनसे? कल तो बजट ही पेश हुआ है। अब एक एक करके सभी विभाग के मंत्री बजट पर विशेष रूप से अपने अपने विभाग की बात कहेंगे, हम्म। बताएंगे क्या क्या उनके विभाग में। और चूंकि हम्म। शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा बजट मिलता है, इसलिए इस बात को और प्रमुखता से वो अपनी बात रखेंगे, जिसमें टीआरई 4 की रिक्ति भी होगी, आगे चल करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है। ये सारी बातों को मंत्री जी रखेंगे सदन के पटल पर। भरोसा है इसमें बहुत, आपको लगता है शिक्षा मंत्री पे? देखिए, मुझे किसी व्यक्ति विशेष पर भरोसा नहीं है, मुझे सिस्टम पे भरोसा है, और सिस्टम को मैं समझता हूँ, इतने हम्म। सालों से विभाग से जुड़ा रहा हूँ, तो काम अमित जी किया है। विरोध क्यों नहीं करते हैं? इतने बड़े शिक्षक नेता हैं तो विरोध कभी क्यों नहीं करते देखिए, हैं? मैंने तो विरोध करके अपनी नौकरी गंवा दी, बिल्कुल, सबको याद है। मुझसे ज्यादा किसने विरोध किया होगा? हम्म। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने जीवन में कभी नौकरी नहीं पाई, हम्म। वो हमारे क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करते बिल्कुल। हैं। भैया, आप जिस नौकरी को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैंने उस नौकरी को पा करके सरकार का विरोध और इस समस्या व्यवस्था में जो समस्याएं हैं उनका विरोध करने में नौकरी गंवा ली। हम्म। ठीक है, और मुझे इस बात का कहीं कोई अफसोस नहीं है जी। कि मैंने शिक्षकों के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नौकरी गंवाई है। तो मैं बिल्कुल। विरोध करता हूं, लेकिन पहले प्रयास करता हूं कि काम बिना विरोध किए हो जाए। जी। आपने भी अनुकूल जी हमारा विरोध प्रदर्शन देखा है। नहीं, बिल्कुल। जब हम लोग पूरे विरोध पटना ने करते हैं, देखा है। पूरे पटना, पूरे बिहार ने देखा है और कि अगर हम मैं लोग गलत नहीं हूं तो आप वही शख्स हैं जिन्होंने सैलरी को बहुत 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 ज्यादा बढ़वा दिया शिक्षकों के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं। देखिए, वो सब तो सबके सामूहिक प्रयास से होता है, मेरी हम्म। कोई व्यक्तिगत उसमें एकमात्र भूमिका नहीं है।
लेकिन आपने भी देखा है कि जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो जिस मुद्दे को आंदोलन का मुद्दा बनाते हैं जी उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि सभी शिक्षकों को राजकर्मी हम लोग बनवा लेंगे, तो बनवा लिया। बिल्कुल मैंने कहा था कि प्रधान शिक्षकों में सभी 2013-14 बैच के शिक्षकों को मौका मिलेगा, तो मौका दिलवा दिया। बिल्कुल तो हम लोग बहुत प्लानिंग से चलते हैं। देखिए हम लोग कोई मतलब क्या कह लीजिए राजनेता नहीं है, हम लोग तो शिक्षा विभाग के कर्मी है एक तरह से, और शिक्षा विभाग की कमियों को भी जानते हैं, शिक्षा विभाग की अच्छाइयों को भी जानते हैं। जी ये सिस्टम कैसे काम करता है, विरोध करने की जब आवश्यकता आन पड़ेगी तो मैं सबसे आगे खड़ा नजर आऊंगा। लेकिन विरोध का तरीका है, हर बात पर हर हमेशा विरोध करने से कभी कभी होने वाला काम भी रुक जाता है। बिल्कुल तो हमारा प्रयास यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बहाली हो, और कंप्यूटर शिक्षक हो चाहे शारीरिक शिक्षक हो, उनके लिए भी पदों का सृजन हो। लेकिन उनके लिए जो पदों का सृजन है वो अब टीआरई 4 का मसला नहीं रह गया है। जी अब उनके लिए पदों के सृजन के लिए अलग से आंदोलन करना होगा, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर के शिक्षक अभ्यर्थी बैठे, अनशन करें, आंदोलन करें या आगे की जो भी प्रक्रिया हो, तो उनके माध्यम से सीट बढ़वाने का आंदोलन होगा, सीट के सृजन का आंदोलन होगा। और टीआरई आपने तो 4 डेट का घोषणा कर ही दिया, आपने तो डेट बता ही दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक की बात है जी उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि उनका मुद्दा अलग है। जी अभी टीआरई 4 क्या है कि जो वर्तमान में रिक्तियां हैं उन पर बहाली होनी है। कंप्यूटर शिक्षक है चाहे शारीरिक शिक्षक है, उनका पद ही क्रिएट नहीं किया है सरकार ने, तो पहले तो हमें पद क्रिएट करवाना पड़ेगा सरकार पर दबाव बनाकर। बिल्कुल उसमें हम लोग लगे हुए हैं। मैंने कई सारी लोक शिकायत में याचिकाएं डाली हैं, पीआईएल भी मैं फाइल करूंगा कंप्यूटर शिक्षक और शारीरिक शिक्षकों के लिए, वो सब होगा। लेकिन जो पदों पर रिक्तियां आई हैं अभी उन पदों पर बहाली होगी और अवश्य होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी जुड़ने के लिए और सब चीज क्लियर करने के लिए, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज आप देते हैं हमेशा। देखिए मैं जो सत्य बात होता है वही कहता हूँ, जहां कुछ गलत होगा तो सबसे पहले मैं, कहेंगे। मैं सबसे पहले आगे आके विरोध भी करूंगा। चलिए बहुत लेकिन हर बात पर हमेशा विरोध करना अच्छी बात नहीं होती है, उससे होने वाला काम भी रुक जाता है। इसीलिए जो हो रहा है उसको हम लोग पहले देखेंगे, और उसमें फिर जहां कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग जरूरत पड़ेगा तो विरोध भी करेंगे, उसमें भी मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद।